दिन है। एक बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज आप जिसकी जयंती मना रहे हो, आज बिरसा मुंडा की वजह से आज हमारे आदिवासी भाइयों के हाथों में 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ जमीन आई है। तो साथियों, बिरसा मुंडा का नाम आदिवासियों के लिए भगवान से बड़ा नाम है। भगवान से बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि बिरसा मुंडा की संघर्ष की वजह से आदिवासियों को इस देश में स्वशासन मिला, आदिवासियों को जमीनें मिली, आदिवासियों को इस देश में जीने का अधिकार मिला। आज हमारी माता बहनों के बदन पे कपड़ा है, हमारे बदन पे कपड़ा है, हमारे पेट में रोटी है, तो बिरसा मुंडा की देन है। क्योंकि बिरसा मुंडा ने इस देश में संघर्ष किया, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को लड़कर इस देश में एक ऐसा कानून बना जिसकी वजह से आज आदिवासियों की जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता। कोई गैर आदिवासी तो क्या, सरकार भी आदिवासियों की जमीन को नहीं ले सकती है। साथियों, आप सभी युवा साथियों ने पूरे वक्ताओं की बात सुनी और मैं लगातार 13 तारीख से आज 17 तारीख हो गई, लगभग 4-5 दिन हो गए हैं, मैं जगह जगह बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जा रहा हूं, क्योंकि ये हमारा एक फर्ज है समाज को जगाने का। और जैसे कि पूर्व में हमारे बड़े भाई जितेंद्र भाई ने बताया कि समाज के लिए जगाने के लिए हमको पागल होना पड़ता है, तो उसी प्रकार समाज के लिए मैं भी पागल हूं, क्योंकि समाज के लिए हम लोग जेल भी जा चुके हैं। उसके बावजूद भी आज आप सभी लोगों के बीच में वो संघर्ष जारी है, क्योंकि हम लोगों ने कसम खाई है जब तक आदिवासियों का इस देश के अंदर राज स्थापित नहीं हो जाता तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। क्योंकि बिरसा मुंडा ने बोला था हमारे देश में हमारा राज, उसको गोंडी में बोलते हैं मावा नाटे महाराज। तो मावा नाटे महाराज को स्थापित करने के लिए आप सभी साथियों को संगठित होकर काम करना पड़ेगा। आज हम लोग हम का एक छे, हम सब एक है का नारा जरूर लगा रहे हैं, लेकिन इस नारे को सार्थक करने के लिए एक मंच पर आकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। हम लोग अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता लोग अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग दिशा की ओर भाग रहे हैं। तो उन सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के लिए आपको लड़ाई लड़ना है तो एक साथ एकजुट होना पड़ेगा और इस समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। साथियों, आज का दिन एक हमारे लिए एक खुशी का दिन भी है और एक दुख का दिन भी है, क्योंकि मानगढ़ में हमारे आदिवासी भाइयों की जो हत्या की गई थी, हमारे समाज के लोगों को जो मारा गया था और हमारे समाज के योद्धाओं की खाल निकाली गई, तो स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे लोग थे उनका आदिवासियों के इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में उनका नामो निशान नहीं है। क्योंकि नामो निशान इसलिए नहीं है क्योंकि वो आदिवासी थे, और जबकि कुछ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जिन्होंने अपनी उंगली भी नहीं कटाई थी, उनका नाम आज स्वतंत्रता सेनानी के अंदर रखा गया है। लेकिन आज सरकारें जनजाति गौरव दिवस के नाम पर आदिवासियों को के लिए ढोंग कर रही है, उनको आदिवासी नहीं बोल रही है। हम तो इस देश के मालिक हैं, तो भाई आदिवासी बोलने में क्या तकलीफ है आपको? आदिवासी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जिस समय आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो उस समय आप ये महसूस करते हो कि आप इस देश के मालिक हो। मालिक यानी जल जंगल जमीन का मालिक, मालिक यानी कि आदिवासी। तो साथियों, आप सभी को समझने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आप सभी समाज के लिए संघर्ष करें। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपने बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दे दिया, आप लोग पाखंड कर रहे हो। तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भगवान का मतलब होता है भा यानी भूमि, ग यानी गगन, वा यानी वायु और आ की माता यानी अग्नि और नास यानी नीर, यानी जल जंगल जमीन का मालिक यानी कि बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा ने हमको अधिकार दिलाया है, इसलिए हम उनके मार्गदर्शन और उनके विचारों पर चलते हैं साथियों। और मैं इतनी दूर से आया हूं तो आप सभी को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जब से इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ है तब से आदिवासियों का अनुसूचित जनजाति के अंदर रखा गया है, और जब से संविधान बना है तब से संविधान में बहुत सारे संशोधन हो गए हैं।
लेकिन संविधान के अंदर एक संशोधन यह भी होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति की जगह आदिवासी शब्द वापस रखा जाए। युवा साथियों, इसके लिए आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ लड़नी पड़ेगी, इस देश के सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। और वो सिस्टम है लोकसभा विधानसभा जैसी, जहां पर इस देश के कानून और इस देश के संविधान चलते हैं, वहां पर आपको प्रवेश करना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी साथियों। तो साथियों, समय हो गया है, लेकिन जाते जाते आप सभी युवाओं से मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप सभी समाज के लिए काम करें, समाज के लिए लड़े, क्योंकि ये आखिरी पीढ़ी है जो समाज को यहाँ पर जगा रही है साथियों। मैं मेरे युवा साथियों से आग्रह करूंगा, मेरे देश के जितने भी योद्धा हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा, संविधान को और बाबा साहब अम्बेडकर को, जयपाल सिंह मुंडा को, टंटे आमा को, बिरसा मुंडा को, ऐसे जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी साथी हैं, महान हमारे महापुरुष हैं, इन सभी का आप जीवन इतिहास पढ़िए और उनके जो बताए विचार है उनको गांव गांव ले जाइए, संदेश दीजिए कि बिरसा मुंडा ने कहा था कि हमारे देश में हमारा राज, तो हमारे देश में हमारा राज होना चाहिए और उसके लिए आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और एक नारे के साथ में आप सभी को मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद। जय जोहर, जिंदाबाद, जय आदिवासी।